Hello, friends. This is our first topic on something other than speed maths, and this topic will not only be in English but it will also be in हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से मुझे आई है कि आप ट्रिग्नोमेट्री सिखाइए और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो प्योरली इंग्लिश में बनाऊंगा क्योंकि कई मेरे व्यूअर्स हैं जो ओवरसीज लोग हैं, जो विदेश में रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा बच्चे बहुत इससे डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। और डिफ़िकल्टी इसलिए लगती है क्योंकि कुछ चीज़ें याद करना बच्चे मुश्किल उनको लगता है। मेमोराइजिंग थिंग्स लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर देम। सो मेमोराइज करने के भी मैं कुछ टेक्निक सिखाऊंगा, इसलिए हम अपने आप को एक्सेलरेटेड इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग कहते हैं। सो बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह सिखाए जाते हैं, मैथ्स में ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिकल फार्मूलाज हो, केमिस्ट्री हो, सब जगह में कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ अभी मैथ्स में सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली आप मेरे साथ चलते रहिए और जैसा जैसा मैं आपको बताता जाऊंगा ऐसा करते जाइए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अलग अलग बोर्ड में अलग क्लास में सिखाई जाती है, और बेसिक्स जो है वो तो सबको पता ही होना चाहिए। बेसिक्स नहीं पता होगा तो आप सिंपल तो डिफिकल्ट क्या सिंपल भी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, थ्री गोनो यानी थ्री साइडेड जो फिगर्स होते हैं या ट्राइंगल होते हैं, हाँ, उनके एंगल्स का और उसके साइड्स के क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टडिंग द रिलेशनशिप ऑफ द एंगल्स विद देयर साइड्स। ओके, और ये जो भी एंगल्स होते हैं ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बोर्ड में जो कुछ लिखा है, ये एक पूरी तरह से बेसिक्स का बोर्ड है ये, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। सो दिस इज 90 डिग्री। नाउ अगर मैं ए पे हूं तो ए से मैं देखूंगा तो मेरा ऑपोजिट जो साइड है वो सी बी या बी सी है, ठीक है। और ये जो ए सी है ये सबसे बड़ा साइड है किसी भी ट्राइंगल का। ये जो सबसे बड़ा साइड होता है जो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपो जो शब्द है ये इट मीन्स लार्ज, ओके, या ज्यादा, बिग। जैसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, या हाइपोटेन्यूज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो जो हाइपोटेन्यूज के जो है वो इसका एडजेसेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन जो ए बी है उसको एडजेसेंट माना जाएगा। तो राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम रेशियोज के एंगल के साथ में हम स्टडी करते हैं उसके व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। तो अगर इसके जो साइड्स हैं इनके हमें रेशियो निकालना है, तो एक तो ए के सामने जो ऑपोजिट है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस एक रेशियो हो जाएगा, एक एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस एक रेशियो हो जाएगा, और एक ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट भी एक ये रिलेशनशिप हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास तीन साइड्स है और दो दो के हमें ऐसा ये बनाना है तो तीन बनेगा और तीन और बनेगा अगर हम इसको
रिवर्स कर दे, या हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट को डिवाइड कर ले, या हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट को कर ले, और एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट को कर ले. So different ratios can be formed. Okay, each ratio has two elements like the numerator and the denominator. So opposite divide by hypotenuse. Okay, adjacent divide by hypotenuse and opposite divide by adjacent, and the reverse of it. So total तीन और तीन छह रेशियोज हो जाते हैं. तो अभी हम लोगों ने बार बार ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे, उसको एक नाम दे दिया गया. ये नाम कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके ऊपर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. तो जो ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है उसको हम लिखते हैं साइन ऑफ ए. उसका फुल है SINE साइन, लेकिन हम शॉर्ट में उसको SIN लिखते हैं, साइन. ओके, सो रिमेंबर ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की कभी भी बात होगी तो आपको समझ जाना है कि इट इज अ साइन ऑफ एन एंगल. इस केस में ए से हम देख रहे हैं तो ऑपोजिट ये है, हाइपोटेन्यूज ये है. सिमिलरली एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अब जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है तो हमें उसको कोई नाम देना होता है. तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है कोसाइन. ठीक है, सो को का मतलब होता है, जैसे हम कोऑपरेट वर्ड यूज करते हैं, तो कोसाइन यानी साइन के साथ वाला, उसका जोड़ीदार जैसा समझ लीजिए. और उसी तरह से ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट को हम बोलते हैं टैंजेंट. टैंजेंट वो होती है जो किसी चीज को छू के चली जाती है. तो टैंजेंट हो गया ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट. तो इसके संदर्भ में अगर साइड एक एंगल ए के ठीक सामने वाले को हमने स्मॉल ए एज्यूम कर लिया है, सी के ठीक सामने वाले को छोटा सी एज्यूम कर लिया है, इसको हमने छोटा बी कर लिया. तो हम साइड ऑफ एंगल ए विल बी ऑपोजिट, दैट इज स्मॉल ए, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज स्मॉल बी. ओके, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं कैसे याद करूंगा तो वो आप थोड़ा वेट करिए, तो समझ में आ जाएगा कैसे याद करना. तो कोसाइन इज एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैंजेंट इज ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट. अभी tan को अगर मैं 1/tan लिखता हूं तो ये एडजेसेंट ऊपर आ जाएगा और ऑपोजिट नीचे आ जाएगा. सो कोटैंजेंट यानी जिसको हम शॉर्ट में कॉट बोलेंगे इज C/A, दैट इज एडजेसेंट डिवाइड बाय ऑपोजिट. अब cos का हम रिवर्स करेंगे तो 1/cos, it will become hypotenuse upon adjacent. Here it was adjacent upon hypotenuse, here it becomes hypotenuse upon adjacent. Similarly, cosecant is hypotenuse divided by opposite. अब एक बात होती है कि सर हम कैसे याद करें कि साइन ऑपोजिट डिवाइड बाय, तो जब न्यू लर्नर होता है तो ये सब लोगों को डर लगता है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा ट्रिक बना लिया है. आप किसी फ्रेंड सोहन को याद कर लीजिए. साइन इज ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या सोहो कहा टोआ. ओके, सोहो कहा टोआ, ऐसा आप बार बार रिपीट करिए तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा. साइन ऑफ एन एंगल इज ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. कहा, so cos of an angle is adjacent divided by hypotenuse. Tangent of an angle is opposite divided by adjacent. इस तरह से अगर आपको याद करना हो साइन कॉस टाइन इन दैट ऑर्डर, ओहो, आहा या ओहा. ओके, ओ लाइक जैसे आप कोई किसी को बोल रहे ओ, आहा, ओहा. सो जस्ट टू रिमेंबर, या आप इस एक्रोनिम से याद कर लीजिए. Sir Oliver's horse came ambling home to Oliver's aunt. 8-10 बार बोलिए, Sir Oliver's horse came ambling home to Oliver's aunt. So एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिए कि कोई सर ऑलिवर है, उनका हॉर्स कहीं खो गया है, तो ऑलिवर की आंट देख रही कि वो दूर से धीरे धीरे चल के आ रहा है. एम्बलिंग मीन्स टू कम एट एन इजी पेस. सो एक बार ये आपके दिमाग में बैठ गया कि साइन इज ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोसाइन इज एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टैंजेंट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. यहाँ पे डिवाइड है, नॉट मल्टीप्लाई. सो साइन ऑफ एन एंगल इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन ऑफ एन एंगल इज
adjacent upon hypotenuse and tangent is opposite upon adjacent. ठीक है, इसी तरह से अगर आपको साइन का उल्टा, ओके, साइन का SI NE है, कोसाइन का COS है, तो साइन का इनवर्स सेक का, सॉरी, कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो कॉस में S लास्ट लेटर है और सेक में S फर्स्ट लेटर है, सो इजी टू रिमेम्बर। और दूसरा वाला जो साइन है उसका इनवर्स है कोसिकेंट, ओके, कोसेक, ओके, नॉट सेक बट कोसेक। तो धीरे धीरे जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन A अपॉन B है तो कोसेक B अपॉन A है, तो ये B और B, A और A सब कैंसल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1, नॉट 0, हाँ, 1। And similarly tan and cot are inverse functions of one another, inverse trigonometric function of one another, so ये भी 1 हो जाएगा। cos और sec A दोनों इनवर्स हैं तो ये 1 हो जाएगा, हाँ, रेसिप्रोकल्स है तो ये 1 हो जाएगा। सो साइन मल्टीप्लाइड बाय कोसेक इज 1, tan cot A is 1, cos A sec A is 1। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था अर्लियर क्लास में, तो हमें बताया गया था द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यदि ये A है और ये C है और ये B है, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, व्हेन वी डिड पाइथागोरस थ्योरम वी इवन प्रूव्ड इट। ओके, टाइम बिंग के लिए आपको खाली याद रखना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। लेग्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, तो ये ट्राइंगल जो है इट इज ऑन CB एंड BA। ठीक है, ये दो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया है, 5 12 13 3 4 5, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विल बी 13 स्क्वायर। ये 13 जो है ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये तीनों में सबसे बड़ा 13 है, सो 13 विल बी द हाइपोटेन्यूज। इन दिस केस 5 विल बी द हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम आ रहे हैं वो ये है कि रिपीटेशन साइन A इज A अपॉन B, cos A इज C अपॉन B। तो अगर मैं साइन A को cos A से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलता है A अपॉन B डिवाइड बाय C अपॉन B। सो डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो न्यूमरेटर बिकम्स अ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर, V and B gets cancelled, so we are left with only A upon C। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि A upon C तो tangent of A है, तो उसका मतलब है A upon C is tangent A। So we come to a conclusion that sine of an angle divided by cos of the same angle A will be equal to the tangent of the angle A। So sine A upon cos A is tan A। This is one of the basic things that you have to use in trigonometry। इसी तरह से अगर मैं साइन A को होल स्क्वायर करूं तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो जाएगा, cos A का होल स्क्वायर करूं तो C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो जाएगा। इफ आई स्क्वायर इट एंड ऐड इट, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो मैं A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन B स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो B स्क्वायर अपॉन ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, लेकिन A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो मेरा B स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लग गया। सो B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक और रिलेशनशिप मिल रहा है कि कोई भी साइन A को मैं स्क्वायर करूं और cos को मैं फिर स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज 1। नाउ एट दिस स्टेज आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने साइन A द होल स्क्वायर लिखा, यहाँ cos A द होल स्क्वायर लिखा, यहाँ साइन स्क्वायर A लिखा। तो जस्ट ये जो ब्रैकेट नहीं लगाने का जो झंझट है उससे बचने के लिए साइन स्क्वायर A लिखा है और cos स्क्वायर A। इट इज वन ऑफ द शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारे चीजें हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है।
अभी हम फिर से वही ट्राइंगल पे आ रहे हैं। अगर ये एंगल ए था, ये 90 है, तो ये जो सी एंगल है ये 90 माइनस ए हो जाएगा। आप सोच रहे हो क्यों? बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये 90 तो चला गया, ये ए जो है ये एंगल ए है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, सो 90 एंड दिस इज ए एंड दिस विल बिकम 90 माइनस ए, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। ये 90 तो चला गया, सो 90 प्लस सी प्लस ए इज 180, सो दिस विल बिकम 90 माइनस ए। अभी इस ट्राइंगल को देखते हुए और सी से हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट निकालेंगे। साइन ऑफ सी क्या होगा? दैट इज 90 माइनस ए is opposite, that is small c divided by b. Okay, cos of 90 minus a will become a upon b, and tan of 90 minus a is opposite upon adjacent, that is c upon a. अब यहाँ पे भी हम लोगों ने रेशियोज निकाले थे। ये देखिए c माइनस c अपॉन b है, इधर भी c अपॉन b है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए। ओके, सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए अपॉन बी। tan of 90 minus a will be actually cot of a, that is also c upon a। इसी तरह से आप कॉट ऑफ 90 माइनस ए निकालोगे तो भी tan a निकलेगा। sec of 90 minus a is cosec a, and cosec of 90 minus a is sec a. This is called complementary। ठीक है, ये 90 था तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस ए। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन और कोसाइन को आप एक दो दोस्तों की तरफ मान लो और tan और cot को दोस्तों। तो tan of 90 minus a is cot a and cot of 90 minus a is tan a। ठीक है, इसी तरह से हम जो ये है जब हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, सो वंस अगेन वी विल जस्ट रिवाइज इट। साइन ऑफ 90 माइनस ए इज कॉस ए, कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज साइन ए, tan of 90 minus a is cot a, cot of 90 minus a is tan a, sec of 90 minus is cosec a, and cosec of 90 minus a is sec a। ठीक है, सो जस्ट रिविजन। अगर मुझे साइन निकालना है तो ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोसाइन निकालना है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और tan निकालना है तो ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। यदि मैं साइन को कोसाइन से डिवाइड करता हूं तो मुझे टेंजेंट मिल जाता है। साइन ऑफ सम एंगल डिवाइड बाय द कॉस ऑफ द सेम एंगल विल बी tan ऑफ दैट एंगल। ओके, और ये हो गया आपका cos a इंटू sec a इक्वल टू 1, tan a इंटू cot a इक्वल टू 1, sin a इंटू cosec is 1। तो इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट एक्रोनिम्स वगैरह यूज करके रिलेशंस का, रेशियो के क्या नाम है वो याद करेंगे, वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। सो ये बेसिक फंडा जो है ये एक बार आपका क्लियर हो गया तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड एज वी सॉल्व प्रॉब्लम्स तो वो फंडा यूज होगा तो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। सो जस्ट learn all this until we meet in the next class. Thank you so much.